नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश यादव अड्डा 24/7 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे इस तीनों दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण। ये तीनों प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। कोई कहता है ये तीनों बनाएंगे पर हमारे बराबर बना देगा, एक होगा हमसे बड़ा बनाएगा, एक हमसे छोटा बनाएगा। तो इन तीनों बारों में आकर जानते हैं। सबसे पहले है, देखिए ये कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है। ये कौन सा है, समतल दर्पण के सामने जब हम किसी को भी खड़ा करें, लड़की खड़ी हुई है, जितनी दूरी पर खड़ी है उतनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है। समतल दर्पण में किसी वस्तु को उससे जितने दूर पे हम रखेंगे उतने बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। फिर दूसरा देखते हैं, ये दर्पण है, अवतल दर्पण है। इसमें क्या होता है, प्रतिबिंब दर्पण के जब हम पास जाएंगे, अवतल दर्पण जिसके हम पास जाएंगे तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। फिर देखते हैं ये उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में चाहे हम पास में जाएं चाहे हम दूर में रहें, सदैव प्रतिबिंब एक जैसा बनेगा। कैसा, छोटा बनेगा। तो आइए हम जानते हैं इन दर्पण के बारे में। फिर है गोलीय दर्पण। क्या होता है, लिखा है गोलीय दर्पण। कांच के किसी खोखले गोले को, कांच के किसी खोखले गोले को काट कर परावर्तक बना देना गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या होता है, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा हो, अवतल दर्पण कहलाता है। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा हो, अवतल दर्पण का। देखिए ये ऐसा क्या है, परावर्तक तल दबा हुआ है ना, है दबा हुआ। ये कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। और ये कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण। इसका परावर्तक तल क्या है, उभरा हुआ है। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पास जाएंगे तो बड़ा बनेगा, उससे दूर हटते जाएंगे छोटा होता जाएगा। जब हम अनंत पे चले जाएंगे तो बिंदु आकार का प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन उत्तल दर्पण में ऐसा कुछ नहीं है, हम चाहे जहां पर भी रहेंगे प्रतिबिंब सदैव एक समान बनता है। अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर करते हैं, दांत के डॉक्टर आपके दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। गले की जांच में होता है, कान की जांच में इसका प्रयोग होता है। और उत्तल दर्पण का उपयोग तो आप लोग बिल्कुल करते ही हैं। रोज बाइक चलाते हैं, बगल में लगा रहता है। क्यों लगा रहता है उत्तल दर्पण, पीछे से मान लो ट्रक आ रहा है, बड़ा सा है, उसे हमें देखना है, तो चाहे पास में आ जाएगा तो भी उतना बड़ा दिखेगा, दूर रहेगा तो भी उतना बड़ा दिखेगा। अगर उसके जगह पे हम समतल दर्पण लगा देंगे तो हमारा प्रतिबिंब क्या करेगा, बड़ा दिखा देगा, शीशे में हमारे पूरा आएगा नहीं। अवतल दर्पण की पहचान क्या है, यह दर्पण बीच में दबा होता है, यह दर्पण उभरा होता है। फिर क्या है, महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे दर्पण के। दर्पण का ध्रुव सबसे पहले आता है। दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जो गोलीय दर्पण होता है उसका जो प्रवर्तक तल होता है, जहां से किरण टकराकर वापस जाती है, उसके बीचों बीच वाले बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये बना हुआ ये गोलीय दर्पण है ना, ये यहां से यहां तक, इसका जो बिल्कुल बीच वाला बिंदु है ये क्या कहलाएगा, दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। फिर है वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, देख लेते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या है, गोलीय दर्पण है यहां से यहां तक, और ये इस खोखले गोले का क्या है, भाग है। ये गोलीय दर्पण इस खोखले गोले का क्या है, भाग है। इस गोले का केंद्र क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। गोले केंद्र कहां पर है, बीच में है। ये क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। यहीं पे मैं समझ रहा हूं एक बात, और वक्रता त्रिज्या भी यहीं पे समझते चलते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, ये गोलीय दर्पण है, इस खोखले गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र से और परिधि की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। P और C के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या। P मतलब ध्रुव, ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाती है। फिर है मुख्य अक्ष, समझेंगे अब मुख्य अक्ष क्या होता है। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। बच्चों ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ये गोलीय दर्पण है,
ये इसका ध्रुव है और ये केंद्र है, इसको दोनों को मिलाने वाली रेखा ही क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। अगली हेडिंग है वक्रता त्रिज्या, तो हम लोग जान चुके हैं, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। फिर है मुख्य फोकस, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में बहुत बार पूछा गया है ये मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है? मुख्य फोकस ये क्या है? मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाएगी वो बिंदु क्या कहलाता है? मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाएगी वह बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है। फिर है फोकस दूरी, तो फोकस दूरी यही समझ ले रहे हैं, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ये लिखा हुआ है, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अतः प्रतिबिंब क्या होता है? दर्पण के सामने जब हम किसी वस्तु को रखते हैं तो दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है, वो आकृति क्या कहलाती है? प्रतिबिंब कहलाती है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है देखते हैं, किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है, ये क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। और प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। जब प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलें तो वास्तविक प्रतिबिंब सदैव सीधा और उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव सीधा और उल्टा बनता है। बहुत बार पेपर में पूछा गया है, जब जब प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा तब तब वह वास्तविक और उल्टा होगा। आभासी प्रतिबिंब, जब प्रकाश की किरणें वास्तव में कभी न मिले, यह प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे बनता है और यह सीधा बनता है, और यह सीधा बनेगा और आभासी बनता है, सीधा और आभासी बनता है दोस्तों। फिर है प्रतिबिंब बनने के नियम। प्रतिबिंब बनने के 3 नियम हैं। प्रतिबिंब बनने के कितने नियम हैं? 3। पहला नियम क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर। यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष ये है, ये क्या है? मुख्य अक्ष है, इसके समांतर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो दर्पण से टकराकर परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। दूसरा है क्या है? यह है कि मुख्य फोकस से जब होकर जाएगी। दूसरा नियम है, जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी, जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी तो प्रवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्या होगा? जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी तो प्रवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा है, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो टकराने के बाद वक्रता केंद्र पर ही वापस चली जाएगी। ये प्रकाश की किरण है, सीधा वक्रता केंद्र पर आई, टकराकर इस मार्ग में वापस चले गई। ये थे प्रतिबिंब बनने के 3 नियम। जब तीनों नियम रिपीट कर दे रहा हूं, यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर से आएगी, फोकस से होकर जाएगी, प्रकाश की किरण फोकस से होकर आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आएगी तो वक्रता केंद्र पर वापस चली जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।